आज दोपहर से निकले हुए थे और बाहर ही खाना खाया, लेकिन इतनी देर हो गई हमें चीज़ें लेते हुए, ग्रॉसरी करते हुए, कि अब ये शाम हो चुकी थी और भूख लग रही थी। बस आते ही खाना खाया, थोड़ा-सा कुकिंग करी, खाना खा के चाय पी, थोड़ी देर आराम किया 5-10 मिनट। उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई, जैसे कि सारा जो हमने गोश्त वगैरह, फ़िश, चिकन वगैरह लाए थे सब वॉश करके पैकेट बना के रखे। उसके बाद थोड़ा-सा काम मैंने ये किया कि सॉसेस वगैरह मैंने कहा रिफ़िल कर लूँ, ताकि जितना काम आज हो सके मेरे लिए कल आसानी हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास मेयोनीज़ और टोमेटो केचअप के लिए मेरे पास बॉटल नहीं थी, तो ये बटर के बॉक्स थे मेरे पास। मेरे पास जो भी बॉक्सेस ना बच बच जाते हैं, इसलिए कोई मैं इनको डिस्कार्ड नहीं करती, मैं इनको यूज़ में ले आती हूँ। तो क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं कि बोतलें या बॉक्सेस वगैरह जिस चीज़ के आपके पास आते हैं, जैसा कोई भी चीज़ हो, तो उसके आप यूज़ करते हैं? क्योंकि मैं तो करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ तो ज़रूर करती, कभी नहीं फेंकती। और जिस तरह आप टमाटर की चटनी और लहसुन की या फिर वो हरे धनिया पुदीने की चटनी बना-बना के फ्रिज में रख देती हैं, और ज़्यादा हो जिस तरह के वेजिटेबल वगैरह सीज़न की हो तो वो फ्रीज़र कर देती हैं चीज़ों में। अच्छा, बस शुक्र है सारा काम करके सो गए, जितना मैं कर सकती थी। अगले दिन उठी हूँ और फिर ये बाकी चीज़ें रिफ़िल करने के लिए शुरू हो गई काम। नाश्ता किया और खाना बनाने से पहले फटाफट मैंने काम शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे यहाँ तो अदरक, लहसुन लाज़िमन इन्हीं बोतलों में भरा जाता है शीशे की। तो क्या आपके भी ऐसे ही होता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, बस मैं चीनी पत्ती, दूध वगैरह रिफ़िल कर रही थी। मैं कहा और मसाले, मैं कहा सब जब तक ये मैं करती हूँ, साथ-साथ में मेरे राइस भी राइस कुकर में बच जाएँगे। तो मैं राइस कुकर में राइस भी बना लिए और फिर उसके साथ मैं कहा खाना मैं बाद में बनाऊँगी, जब तक ये काम करती रहूँ। अच्छा, जब मैं काम कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि ना है, ये जो शीशे की बोतलें होती हैं, जिस तरह जैम की, अचार की और सॉसेस की और ये बहुत चीज़ों की आपकी मिलती हैं आपको। तो शीशे की भी होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं। तो भई मैं तो नहीं फेंकती। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बोतलें रखना। कहते हैं ये बेकार है भई, ये नहीं लो, ये टूट जाएँ और अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा नहीं भई, मुझे तो भई शौक है इन चीज़ों को फेंकना नहीं, इनको यूज़ में ले आती हूँ किसी न किसी चीज़ में। अगर मेरे पास सब चीज़ें मेरे पास, देखो ये देखो ये इंडो क्रीमर दूध होता है, उसकी ये इतनी अच्छी बोतलें हैं, यकीन करें इनको मैं ये 1-2 दफ़ा मेरे साथ गिर भी चुके हैं ज़मीन पर और ये टूटी नहीं, क्योंकि इतना हेवी प्लास्टिक होता है ये। और इसमें प्लास्टिक ऊपर होता है, नीचे शीशा होता है, मतलब कि ना शीशा नहीं टूटा, इतना अच्छा ये शीशा है। और इसके तो जितनी बोतल होती है मैं रख लेती हूँ। और देखो ये छोटा मतलब कि बोतल है, ये जैम की है, इसमें मैं लाल मिर्ची भी डालती हूँ, इसमें मैंने ये देखो ये ज़ीरा डाला है, ये बड़ा भी अच्छी लगती है छोटी बोतलें। अच्छा, मैंने इस तरह की बड़ी बोतलें भी है ना, तो मैंने वो अपने पौधे वगैरह में के लिए यूज़ की हुई हैं। तो जैसा कोई इतने पौधे होते हैं यहाँ पे, अपनी मर्ज़ी से मैं लगाती रहती हूँ, तो उसके अंदर यूज़ करिए, जिससे ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अगर ये पौधे के लिए भी मेरे पास काफ़ी हो गई नहीं ज़रूरत, या मसालों के लिए भी एक्स्ट्रा बोतलें हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको ना डेकोरेशन के तौर पर इनको डिज़ाइनिंग करती हूँ, इनकी कलर करती हूँ और फिर मैं इनको सेट करके ड्रेसिंग पे रखती हूँ, डिवाइडर में भी रखती हूँ। अच्छा, देखो मैंने मसाला डाल रही थी, ये लाल मिर्चें पिसी हुई, ये जितना एहतियात से डालती हूँ ना, ये उतना ही गिरती हैं। और मैं डाल रही थी, जैसे आपको नज़र आए, ये कितनी पाउडर का है, ये जमा हुआ सा पाउडर होता है, ये देखो उतनी ही गिरी मेरे से। अच्छा, चीनी भी मैं कोशिश करती हूँ ना गिरे, एक चीनी होगी, लाल मिर्च उतना ही मुझसे गिरती हैं। चीनी की वजह से कि चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, और लाल मिर्च इसलिए कि ये जमी हुई होती है, जमा-जमा रहता है ये, और ये कलर ज़्यादा और इसमें टेस्ट कम होता है। खैर यूज़ तो करनी होती है, तो भई डालनी होती है तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर लेनी भी है। अच्छा, फिर भई अगले दिन हम लोगों ने जाना था होटल, क्योंकि ये गेस्ट आ चुके थे। उनसे अच्छी खासी मीटिंग करी, फिर उनको हम लोग खाने पे ले गए थे रेस्टोरेंट में, तो उनके साथ खाना खाया। यहाँ के मशहूर नासिक दाल में ले गए, उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कुछ सामान दिया जो हमने मँगवाया था, और थोड़ा-सा मैंने कैप्चरिंग करी होटल की। नीचे हम लोग रेस्ट रूम में बैठे हुए थे, तो बस फिर उसके बाद हम लोग जब मैं घर वापस आए, तो बस ये कोई सामान था जिसमें से मैंने तर्जुमे का कुरान शरीफ मेरे हस्बैंड ने मँगवाया था, पूरा तर्जुमे का, और फिर उसके बाद उर्दू तर्जुमा मतलब के, और फिर उसके बाद कुछ ये मंजन मँगवाए थे और ये गम्स वगैरह मँगवाई थी, बबल गम्स, और बाकी
कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भी भेजी। अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइट हो रही थी कि क्या सामान है। होता है ना इंसान के कुछ क्या सामान आ रहा है, गिफ्ट क्या दे रहा है कोई, या फिर हम कोई किसी के लिए गिफ्ट लेके जाता है, शॉपिंग करता है तो हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये शायद हर किसी का ही दिल करता है कि किसी की शॉपिंग देखना, गिफ्ट देखना। और जैसे विंडो शॉपिंग भी करने जाते हैं, कितना मज़ा आता है, चाहे हमने ना हो कुछ लेना हो लेकिन विंडो शॉपिंग ज़रूर करते हैं। ये लेडीज़ की शायद कमज़ोरी होती है। अच्छा, ये काशिफ़ आ गया, काशिफ़ पे रखा, बहुत खुशी हुई कि हमने जो मँगवाया और वो आ गया। और फिर ये देखिए ये कुरान शरीफ का मुझे पूरा उर्दू तर्जुमे के साथ है। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर बस सब चीज़ें मैंने समेटी, क्योंकि ये सूट बैग जो है, सूट बैग ये देना था उनको। उन्होंने अब 2-3 दिन बाद आ ही जाना था हमारे घर में। तो क्योंकि 2-3 दिन की ही उन्होंने होटल बुकिंग थी, उसके बाद हमारे घर में रहना था। तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर उनको घुमाने को लेके जाना है, उस टाइमिंग सेट करनी है। बस जितनी जल्दी जो नीट क्लीन हो जाए, मैं कहती थी कि अच्छी बात है, क्योंकि फिर आराम करेंगे। रात हो रही थी। क्या आपको अच्छा लगता है कि विंडो शॉपिंग करना, अ, मतलब कि गिफ्ट देखना, अम, ये चीज़ें शायद मज़ा आता है। हम बाहर भी जाते हैं ना, हर चीज़ ऐसे गौर श से देखते हैं, प्राइस पूछे जिस तरह कोई हमने लेना है, लेकिन चाहे लेना ना हो लेकिन पूछते हैं अपने माइंड के हिसाब से कि हमें कल को लेना पड़ जाए या फिर क्या उसकी प्राइस है। हमें सेल में से कोई चीज़ मिल जाएगी तो हम वो ले लेंगे। बस बहुत थक चुके थे। अब मैं सोचा कि चाय पी के हम लोग लेटेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 2 दिन का 2 हाँ, 2 या 3 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दुआओं में याद रखें। अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, और आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ-कहाँ अपने गेस्ट के साथ मिलने जा रहे हैं। और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अप्रिशिएट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।